हेलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में वेलोसिटी टॉपिक पे पढ़ेंगे, समझेंगे उसके बारे में कि क्या वो होता है। इससे पहले मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे वीडियो बना दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। स्पीड का भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग जाके उस पर देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस पहली बात जान लीजिए। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है और एक सर्टेन डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिस्टेंस दोनों में कवर की जाती है सर्टेन टाइम में। बट वेलोसिटी में क्या होता है, आपका किसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर किया जाता है, जबकि स्पीड में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यही डिफरेंस होता है वेलोसिटी में और किसमें, स्पीड में। अच्छा, इसके फॉर्मूला क्या होता है, तो वही होता है जो डिस्टेंस का होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा हो और जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम जानते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टेन डायरेक्शन में जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, जहाँ पे v आपकी वेलोसिटी होती है, s डिस्प्लेसमेंट होता है और t क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट स्पीड जैसे ही होता है। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है इसका SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बिगर यूनिट क्या होता है, तो बिगर यूनिट क्या होता है आपका, बिगर यूनिट क्या होता है आपका, तो किलोमीटर पर आवर, जैसे स्पीड का होता था। और स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट जो होता है वो आपका क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, स्मॉलर यूनिट, और ये क्या होता है आपका, बिगर यूनिट होता है। किसका, वेलोसिटी का। किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। ठीक है, ये अच्छा, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, यानी m+d, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इस वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जबकि स्पीड क्या होता था आपका, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती थी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है v इज इक्वल टू एस बाई टी। इसे आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगाने में ये आपकी हेल्प करेगा। अब आइए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जैसे एवरेज स्पीड होता था वैसे ही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, जब डिफरेंट वेलोसिटीज आती हैं, या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होती है, तब हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए जैसे कोई बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करती है चलना, और जब रुकती है तब उसकी स्पीड क्या होती है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसने स्टार्ट किया था जिस वेलोसिटी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई जर्नी बॉडी स्टार्ट करती है उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, और जब कोई बॉडी अपने जर्नी को ख़त्म करती है उस समय की वेलोसिटी जो होती है लास्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन
2 होती है। अच्छा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वी ए वी लिखते हैं। ए वी मतलब एवरेज वेलोसिटी, वी ए वी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, जहाँ पे u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है और v a v क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो ये क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है। जैसे बोल दिया इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से स्टार्ट करती है, और यानी कि उसका जो u है वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है, और अपनी जर्नी को 20 या 20 नहीं आप 30 ले लो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाके ख़त्म करती है। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल स्पीड हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। पूछ लिया ए वी क्या होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वी ए वी आपका हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। तो u कितना है आपका 10 है, v आपका 30 है अपॉन 2, यानी 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी उस बॉडी की। इसका यूनिट क्या होता है, तो जो इसका यूनिट होता है, यानी इसका जो यूनिट होता है वो सेम होता है जो कि आपका वेलोसिटी का होता है, क्या, मीटर पर सेकेंड। यूनिट में कोई अंतर नहीं होता है, यूनिट सेम होता है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। मतलब कि किसी बॉडी द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है इन सर्टेन डायरेक्शन या गिवन डायरेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। ये भी फॉर्मूला है जिसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब किसी सर्टेन डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ पे v एस टी मैंने बता दिया है क्या है। और ऐसे ही आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यहाँ पे वी ए वी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, वेयर u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, v इज अ फाइनल वेलोसिटी एंड वी ए वी इज अ एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। और ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है किसकी, वेलोसिटी की। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन भी बोलते हैं। क्यों हम इसको स्पीड विथ डायरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि है तो ये एक तरह की स्पीड ही, बट स्पीड में क्या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट इसमें आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन, या फिर वेलोसिटी हिंदी में से क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। पॉज करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं इसमें वेलोसिटी पे बेस्ड एग्जांपल। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन अ मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। हिंदी में इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ऊषा जो है, एक पहले बात जान लीजिए, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 90 मीटर है। क्या है उसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है, किसकी, स्विमिंग पूल की, ठीक है ना, उसकी लेंथ 90 मीटर है। ऊषा एक क्या है, स्विमर है, जो क्या करती है, उस 90 मीटर का जो स्विमिंग पूल है उसको क्या करती है, कवर करती है, स्विम करती है। ऊषा यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से ऊषा स्टार्ट करती है, वो ऐसे स्विम करते हुए जाती है, फिर वापस उसी पाथ पे क्या करती है, वो वापस आती है ए तक, ठीक है ना। यानी वो ए से बी गई और बी से वापस ए पे आई, ए से ऊषा बी गई और बी से वापस ए पे आई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऊषा क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाई ऊषा क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ऊषा इज आपका 90 मीटर एक बार में गई प्लस 90 मीटर दोबारा गई, यानी उसने कितना चला है 180, और यही 180 जो मीटर है वो कितने मिनट में उसने कवर किया है, तो 1 मिनट में। ये जो 180 मीटर जो डिस्टेंस उसने कवर की है उसको कवर करने में टाइम कितना लगा है आपका, जो टाइम लगा है वो कितना है 1 मिनट है। इसे हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होंगे, 1 में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊषा है एक स्विमिंग पूल है जिसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है। ऊषा पॉइंट ए से बी जाती है, बी से वापस ए पे आती है, तो उसने कितना कवर किया, 180 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितने मिनट में कवर किया है, तो 1 मिनट में। अगर टाइम अगर उसको सेकंड में लिखें तो कितना आएगा, 60 सेकंड में उसने उस डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है, टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, तो 180 मीटर कवर किया है, और कितने टाइम में, तो टाइम में आपको 60 सेकेंड वाला लिखना है, तो 60 सेकेंड में उसने कवर किया है। ये 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, यानी ये क्या आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है, 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई है आपकी, 3 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो। एवरेज वेलोसिटी यहां पे मैं बता देता हूं, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा। तो आप देख रहे हो ऊषा ने ए से इस जर्नी स्टार्ट की अपनी और बी तक गया, बी से वापस ए पे आई, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो जो ऊषा का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0 आया, क्योंकि वो जिस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की है वापस उसी पॉइंट पे आके उसने अपनी जर्नी खत्म की है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। और टाइम आपको पता ही है 60 सेकेंड, तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा 60, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, 0 होगी, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, और एवरेज स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि 90 मीटर लॉन्ग एक पुल है। कितने मीटर का, 90 मीटर का एक लॉन्ग पुल है, और ऊषा जो है उस पुल को 1 मिनट में कवर करती है 180 मीटर डिस्टेंस को। 180 मीटर आया कहां से है, तो वो क्या कर रही है, वो एक बार ए से बी जा रही है तो 90 चली, फिर बी से ए जाएगी तो वापस 90 चली, यानी टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 180 मीटर। कितने मिनट में, तो 1 मिनट में। कितने मिनट में उसने कवर किया, तो 1 मिनट में। ठीक, और पूछ क्या रहा था आपसे, एवरेज स्पीड पूछ रहा था और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस तो गिवन था, फिर भी मैंने निकाल दिया 180 मीटर, और टाइम कितना लगा था, 1 मिनट लगा था, उसको चेंज कर लिया मिनट को सेकंड में। ठीक, अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, टोटल डिस्टेंस तो 180 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था, और कितने टाइम में, तो 60 सेकेंड में। यहाँ से 60 3 जा 180 होता है, 3 टाइम्स में कट गया, क्या आया 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया।
अब सेकंड क्या पूछा था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप ध्यान दोगे तो उषा ने जर्नी ए से स्टार्ट की, बी तक गई, वापस बी से ए पे आई, यानी जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि उसने जहां से जर्नी स्टार्ट की वहीं पे उसने अपनी जर्नी क्या की है, एंड की है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी हम डिस्प्लेसमेंट के जगह पे 0 पुट कर देते हैं और टाइम 60 सेकेंड लगा था, तो 60/0 वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, 0 होगी, ठीक। और एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, 3 मीटर पर सेकेंड होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। इसी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए गए हैं। आप इसी तरह के न्यूमेरिकल्स को क्या करिए, लगाइए। और जो भी डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप उसके फोटो को भेजिए, यहाँ बोर्ड पे उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।